वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय निवासी अस्सलाम साथी वाइस मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथ आप सब जानते हैं होता है गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसको वाइस मानवता उठाता। साथियों, देश के अंदर जो है एक सिस्टम होता है, किसी चीज़ का एक जागरूक करने के लिए बहुत कुछ होता है। अदालतें होती हैं, देश को बचाने के लिए चार स्तंभ माने जाते हैं। तो चार स्तंभ मतलब एक मीडिया स्तंभ माना जाता है कि मीडिया सबसे पावरफुल होता है। मीडिया आजकल की जो डेट है, आजकल की जो तारीख है, इस तारीख में मीडिया गवाह है। मीडिया मतलब मीडिया एक पूरे तूफान मचा देता है। मीडिया का आज दौर है। मीडिया के जो अंदर जो चल रहा सारा कुछ, मीडिया 99% बकवास मारते हैं, झूठ बोलते हैं। और ये भारत के अंदर एक इतिहास लिखा जाएगा आने वाले वक्त में कि जो भारत में जो नफरत की आग लगाई थी तो मीडिया वालों ने लगाई थी। अगर भारत जो अब इसमें जो 2015 के बाद में 15 से 25 के बीच में जो हालात बने थे, जैसे मीडिया की वजह से बने थे। मीडिया ने इनको कोई सही रास्ता नहीं दिखाया। ऐसा इतिहास लिखा जाएगा। इतिहास लिख रहे होंगे, बहुत सारे बैठे बंदे लिख रहे होंगे इतिहास कि इस दौरान जो है चमचे, गोबर मीडिया और बहुत कुछ ऐसा आया है जिसने मतलब लोगों को गुमराह किया है। तो बहुत कुछ ज़्यादा चल रहा है। ऐसी एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, आप सभी को थोड़ा थोड़ा दिखाएंगे। इसमें बहुत बोलने का तरीका देखो, लोगों को कैसे भड़काते हैं। सुनिए क्या बोलते हैं। अपने घर और मंदिर में हजारों हिंदुओं को कैद होना पड़ा, देखकर शाह को भी आ गया पसीना। मेवात कैसे बना मिनी पाकिस्तान? खट्टर ने मेवात कैसे बना मिनी पाकिस्तानी। इन हरामखोरों को देश के अंदर भी पाकिस्तान नज़र आ रहा है। यानी कि वहाँ मतलब मिनी पाकिस्तान का मतलब कहने का है कि मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ, इस करके इनको ऐसा बोलना। लेकिन अगर ये खुद ही उसको मिनी पाकिस्तान बोल रहे हैं तो दूसरा देश के उसके लिए क्या बोलेगा। तो इन्हें ये नफरत फैलाने वाले लोग सुनिएगा वो क्या बोलता है। सीधे शाह को लगाया फोन, तैयार हुआ सबसे खतरनाक प्लान। अब भारत के मिनी पाकिस्तान पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। उतरे सेना के सबसे खतरनाक कमांडो, अगले 144 घंटे में खत्म होगा ऑपरेशन। मेवात की वो कहानी जिसे आप नहीं जानते। ये वीडियो काफी दिन की है, मेरे 2-3 दिन पहले जब वहाँ पर हालात खराब थे, पता नहीं वहाँ के मैं कोई खबर तो नहीं आ रही है, लेकिन जबकि वीडियो इसने निकाली कि 144 घंटे पता नहीं अभी क्या हालात बने होंगे इसके। लेकिन ऐसे लोगों की वजह से नफरत फैल रही है भारत में। ऐसे लोगों की इन्होंने खुद की बेड़ा गर्क करने में लगे, क्योंकि जो नफरत से इंसान का खुद का बेड़ा गर्क हो जाता है तो ये खुद को लोगों को गुमराह कर रहे हैं झूठ बोल करके। इनको तो पैसे मिलते हैं झूठ बोलने के, लेकिन जो है इनको झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं तो है इनको जो है क्या क्या वो चल रहा है सारा कुछ। ये तो ये लोगों को, अपने लोगों को ज़्यादा गुमराह कर, दूसरों को तो गुमराह कर रहे हैं, लेकिन अपनों लोगों का ज़्यादा बेड़ा गर्क करे। सुनिए क्या बोलता है। आईबी, रॉ, सीआईडी सभी खुफिया एजेंसी मेवात में एक्टिव हो गई हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए सेना के अर्धसैनिक बलों की 20 कंपनियों को मेवात भेजा गया है। पीएम मोदी ने खुद अजीत डोभाल से फोन पर बात की है और आदेश दे दिया है कि पानी नाक से ऊपर निकल चुका है, अब सिर्फ एक्शन होगा। मेवात में कैसे हालात हैं, हर एक घंटे में सीएम खट्टर अमित शाह के पास रिपोर्ट भेज रहे हैं। मंदिर में कैद करीब 50 से ज्यादा महिलाओं को सुरक्षित सेना ने निकाल लिया है, लेकिन हालात अभी भी बहुत अच्छे नहीं है। मेवात में सब कुछ अचानक से नहीं बदला, बल्कि इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मेवात को भारत का मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है और कैसे हिंदुस्तान में ये मिनी पाकिस्तान धीरे धीरे फैल रहा है। इस मूर्ख इंसान को ये पता नहीं है कि हिंदुस्तान कोई देश कहीं नहीं है, ये भारत है। इंडिया बोलते हैं इसको, कानून के हिसाब से भारत है। ये अभी मतलब खुद के देश में ही पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये इनकी अकल को कहाँ पर्दा पड़ा है। इनकी अकल जो है, इनकी अकल देख लो कितनी खतरनाक अकल है। अकल मतलब अकल होकर भी बेअकले इंसान है। सुनिए क्या बोलता है। 2020 में अपनी एक टिप्पणी में पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार ने कहा था, मेवात में बचे हिंदुओं विशेषकर दलितों की दुर्दशा पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों से भी बहुत बदतर हो गई है। पूर्व न्यायाधीश पवन कुमार की टिप्पणी फैलते मुस्लिम कट्टरवाद और हिंसा की घटनाओं को लेकर थी। आगे की कहानी जानने से पहले नया विवाद क्या है उसे जान लीजिए। मेवात के महादेव मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा फिरोजपुर, झिरका और पुनः गांव के सिंगारानी थी, लेकिन अचानक कट्टर मुस्लिमों ने शोभा यात्रा पर पथराव कर दिया। इस दौरान फायरिंग भी हुई, गाड़ियों को तोड़ा गया। उनको मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ किसी मुसलमान ने उनके ऊपर पथराव नहीं किया होगा। इनके लोग ही जब दंगे करते हैं, जब एक वीडियो आया तो सामने देखा होगा आप सभी ने
वो कोई बजरंगी है, वो बजरंगी मतलब उस नाम का बंदा है कोई, उसने बोला कि मैं तुम्हारा जमाई आ रहा है तो फूलों के स्वागत के लिए ऐसा बोला। तो ये खुद ही मतलब दूसरों को अपने ऊपर वार मतलब अपने ऊपर हमला करवाने के लिए तैयार करते हैं। तो इन्हीं की गलती है, इन्हीं की वजह से पथराव उनके ऊपर हुआ। सुनिए क्या होता है। दर्जनों गाड़ियों पर आग लगा दी गई। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। पुलिस ने महिलाओं को बचाने के लिए करीब 50 महिलाओं को मंदिर के अंदर ही बंद कर दिया। हालात काबू होने के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालात बिगड़ते देखकर खुद अमित शाह ने सीएम खट्टर को फोन लगा दिया और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद अमित शाह ने दिल्ली में खुद हाई लेवल एक मीटिंग बुलाई। खुफिया एजेंसी और अजीत डोभाल को भी एक्टिव कर दिया गया। सेना के खुफिया एजेंसी अजीत डोभाल, इनके जो नाम ले रहे हैं, रॉ जो एजेंसी है, इनकी वजह से देश आज बेड़ा गर्क हो गया है। इनकी वजह से मतलब इन लोगों ने, जितने लोगों से देश के नोट लेकर भाग रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, इनके पास अब कुछ नहीं है। ये सिर्फ चमचागिरी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अजीत डोभाल बहुत बड़ा इसका बना हुआ बैठा है। अजीत डोभाल की वजह से ये देश बेड़ा गर्क होता जा रहा है और इनकी वजह से एजेंसी जो अभी पाकिस्तान देखा होगा, आप सभी ने देखा होगा, जो उसमें नेपाल के जो चीन का जो चीन की जो सेना वो अंदर आ गई है। तो ये अजीत डोभाल ये मतलब अपने लोगों के ऊपर गुमराह मतलब हमले करवाना जानते हैं, अपने लोगों को गुमराह करना जानते हैं, अपने लोगों ये सबकी सब एजेंसियाँ लगी वहाँ पर। तो मैं बाद में बात करूँगा इसमें जो है ये गलत दिशा में जा रहे हैं। ना तो अजीत डोभाल सही जा रहा है दिशा में, ना एजेंसियाँ सही जा रही हैं। देश में जो है ना ये माहौल को खुद ही गर्म करते हैं, तो खुद ही इसको बंद करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 20 दलों को मेवात में उतार दिया गया है। अगले 144 घंटे में 20 दलों को मेवात में उतार दिया उन्होंने। देखो 20 दलों में मतलब 20 दल अगर वहाँ पर 100 या 500 दल गए उन्होंने, कितने लोगों को उन्होंने किया होगा तो पता नहीं, लेकिन वहाँ की कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है अभी। लेकिन जो चल रहा है सारा कुछ ये अपने देश के लोग, मतलब देश तो इनका है नहीं, वैसे बनवादियों का वैसे ही बोलते हैं, लेकिन मिलिट्री का तो देश है नहीं। हम मिलिट्री के बारे में बात करेंगे। सुनिए क्या मिनी पाकिस्तान कहे जाने वाले मेवात में सेना को मिनी पाकिस्तान ने इस वीडियो के अंदर 5 बार बोल दिया है। जितनी बार ये पाकिस्तान का नाम लेते हैं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ही इनको पे करता है। बार बार इनको मतलब पाकिस्तान के एजेंट बने बैठे हैं ये, ऐसे दल्ले कह सकते हैं इनको, गोबर मीडिया कह सकते हैं इनको, मतलब बेहुदा कह सकते हैं इनको। तो अगर सुनिए क्या बोलते हैं। ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। मेवात को मिनी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है और कैसे पाकिस्तान धीरे धीरे अपने पैर फैला रहा है, इसकी कहानी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेवात में ऐसे हालात आज से नहीं बल्कि कई दशकों से हैं, लेकिन सरकार ने कभी यहाँ कोई कठोर कदम नहीं उठाया। 2013 में आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया था मेवात में रहने वाले दलित और हिंदुओं का बहुत तेजी से धर्म बदला जा रहा है। एक बात का ध्यान रखें, इन्हें दो दलित और हिंदुओं, यानी कि दलित हिंदू नहीं है। हमने बार बार बोलते हैं इसमें, इस चीज़ को हम बार बार बोलते हैं कि ये बोला इसने कि दलित और हिंदुओं, यानी कि हिंदू दलित नहीं हैं। और जो हिंदू, वैसे हमने बोला था कि हिंदू भारत में सिर्फ 3-3.5% है हिंदू, जो ब्राह्मण वो हिंदू है, बाकी तो हिंदू नहीं है कोई भी। ST SC OBC के लोग तो बिल्कुल भी हिंदू नहीं है। और जो ठाकुर हैं, वैश्य हैं, जो भी है मतलब वैश्य और ये जो क्षत्रिय हैं, ये तो ब्राह्मणों के गुलाम हैं, सबसे बड़े गुलाम तो ये हैं। लेकिन ये जो शूद्र हैं, जिनको शूद्र बोलते हैं, ये किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं। हमने पहले बोला था, हमने जो कर इनको किसी धर्म का कोई हिस्सा साबित करेगा हम उसको 21 लाख रुपए नाम के देंगे। तो इसने भी बोल दिया है कि दलित और हिंदू, यानी कि हिंदू और दलित एक नहीं है। हमने बार बार बोला था, पहले बोलते हैं कि आज बोल रहे हैं, जिनकी जन्म कुंडलियों में ये लिखा हुआ, गण में लिखा हुआ राक्षस और वर्ण में लिखा हुआ जो है शूद्र, और जाति में योनि में जो लिखा चंडाल या कुछ भी लिखा होता है, तो वो हिंदू है ही नहीं है। तो भारत में सिर्फ 3.5% हिंदू है। जिस किसी को ऐसा लगता है बकवास मार रहे हैं तो विचार चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू। जो नहीं बदल रहे उनके खिलाफ कार्रवाई और अत्याचार हो रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में होता है। पिछले 10 साल की रिपोर्ट उठाकर अगर देखें तो पता चलता है कि कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। यही वजह कि मेवात को कुछ लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वही होता है जो कट्टर मुस्लिम चाहते हैं और ठीक वैसे होता है जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है। मेवात इलाके में गौरक्षक भी बड़े पैमाने पर एक्टिव है। इसे लेकर भी यहाँ टकराव की खबरें आती रहती है। मेवात में हरियाणा और बड़े पैमाने पर ये गौरक्षक हैं जो गाय का मतलब खुद ही ये मतलब जो देखा होगा आपने, बहुत सारी वीडियो पहले वायरल हुई थी कि खुद ही गाय के ये तस्करी करते हैं, खुद ही गौरक्षक बने बैठे हैं। इनकी किस पर विश्वास करेंगे।
राजस्थान के इलाके भी शामिल है। ये इलाका राजस्थान के अलवर और भरतपुर से लेकर हरियाणा के नूंह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम तक फैला हुआ है। मेवात में दलित और हिंदुओं के साथ जो सलूक होता है उसके बारे में जानकर आप हिल जाएंगे। फिर मैं दोबारा फिर बोला दलित और हिंदू, यानी कि दलित हिंदू नहीं है, बार बार ये बोलता है। इसके मतलब इसका ये सही बोल रहा है, दलित हिंदू नहीं है, ये तो सिर्फ दलित का एक हिंदुओं का एक पर्दा डाला जन को। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक दलित लड़की को 40,000 रुपए में एक 70 साल के मुस्लिम शख्स को बेच दिया गया था। सवाल है कि आखिर इस मिनी पाकिस्तान को कैसे और कब सरकार रोक पाएगी। इस वक्त मेवात में खुद अमित शाह नजर बनाए हुए हैं, हर एक घंटे में रिपोर्ट देख रहे हैं। सेना ने मोर्चा खुद संभाल लिया है। अमित शाह नजर बनाए हैं, जो मतलब खुद तड़ीपार है, जिन्होंने मतलब देश का हालात खराब कर दिए, वो नजर बना रखे क्या ये मतलब देश को चला रहे हैं। सुनिए आगे बोल। और अगले 144 घंटे में आरोपियों को दर्दनाक सजा मिलने वाली है। मेवात में जो हो रहा है उसे लेकर आपका क्या कहना है और सरकार को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए, कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं। द राशिद के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये दिल्ली से रिपोर्ट आई है, देखो कमाल की बात है ना, कितने मतलब कितने जोश से बोल रहा था। तो मरा अगर मरा मतलब जिसके अंदर दम भी नहीं है ना, वो भी डंडा उठा कर भाग पड़ेगा किसी के पीछे, मुसलमानों के पीछे। इस ऐसी नफरत भरी बातें ऐसे जो ये फैला रहे हैं लोग, ये नफरत इनको खाएगी, ऐसा नहीं है ये खाएगी नहीं। तो हम देश की मिलिट्री को, पुलिस को खास करके रिक्वेस्ट करते हैं, देश की पुलिस किसी के बाप की पुलिस नहीं है, देश की मिलिट्री किसी के बाप की मिलिट्री नहीं है, ना मोदी की मिलिट्री है, ना ही बहुत सारे कहते हैं कि योगी की पुलिस, योगी के बाप की पुलिस थोड़ी है। पुलिस तो देश की, पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस है, वो देश की पुलिस है, वो देश की रक्षा के लिए बनी है। अगर बहुत सारे कहते हैं मोदी की मिलिट्री है, तो मोदी के बाप की मिलिट्री थोड़े, मिलिट्री तो देश की है। अजीत डोभाल को बोलते हैं, अजीत डोभाल जो है मिलिट्री का ये सरगना जो भी है, तो काहे का सरगना, जिसके पास में जो मतलब देश को संभालने का कोई तरीका नहीं है, एडवाइज़र बने बैठे हैं बड़े बड़े, इनके पास में कोई प्यार का कोई संदेश नहीं है, कोई बस ये सिर्फ लड़ाई दंगे करना जानते हैं और कुछ नहीं है। तो ये अगर देश की मिलिट्री को हम खास करके कहना चाहते हैं, देश संविधान से चल रहा है, देश की मिलिट्री अपने बलबूते पर जो जब देश की मिलिट्री तो है नहीं भाई, मतलब किसी की रिश्वत भी देकर अगर बना भी होगा, कोई ऑफिसर बना या कुछ भी बना है, तो देश की जो मिलिट्री है वो अपने बलबूते पर वहाँ पर तक पहुँची है। तो किसी की दलाली करने की ज़रूरत नहीं है। आप देश के वासी हैं, किसी के बाप की मिलिट्री नहीं, अकेले के बाप की मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री देश की है, देश के लिए काम करने के लिए मिलिट्री होती है। पुलिस भी जो है देश की रक्षा के लिए होती है। तो पुलिस वाले और मिलिट्री वाले खास करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको सबको, अपनी ज़मीर को पहचाने, अपने हक़ को पहचाने, अपनी जो है ड्यूटी को पहचाने, नहीं तो आने वाला कल जो है बहुत ख़तरनाक होगा। क्योंकि इतिहास जो लिखता है, फिर इतिहास में लिखा जाता है सब कुछ कि इन लोगों ने ऐसा काम किया था, इन लोगों ने ऐसा काम किया था। हाँ, मीडिया के बारे में ज़रूर लिखा जाएगा 2015 से 14 के बाद में, या 2000 जो है 10 के बाद में, और 2025 तक का जो इतिहास लिखा जाएगा वो मीडिया की वजह से देश बर्बाद हुआ, मीडिया की वजह से देश खराब हुआ। तो ये मीडिया जो ये हरामखोरी कर रहे हैं मीडिया वाले, ये जो अजीत डोभाल तो कहीं के औकात है उसकी, वो देश को सिर्फ बर्बाद करने के चक्कर में, उसको बचाने के चक्कर में नहीं है। देश को मतलब ऐसे लगे जैसे मतलब क्या कहते हैं उसको, मगरमच्छ खाने में लगा, ऐसे खाने में लगे। तो ये जो है बहुत सारे जो एजेंसियां हैं ये सारा काम कर रही हैं। एजेंसी अगर इनमें दम है एजेंसियों में, तो जो लोग पैसे देकर भाग गए हैं, जो देश में कराह मचा पड़ा है, उसको ठीक करें एजेंसियां। अगर इनमें दम है तो कुछ मतलब छापे जहाँ मर्जी मरवा दो, इनसे कुछ भी करवा लो। जहाँ पर कुछ है नहीं वहाँ छापे मारना जाते हैं, जहाँ से जो लोग पैसे लेकर भाग गए हैं, करोड़ों कहीं हज़ार करोड़ रुपए छोड़ रखे कहें। तो एजेंसी मीडिया और एजेंसी जिम्मेदार होगी इसकी बर्बादी के। अगर कल को भारत को कुछ नुकसान होता है तो मीडिया और ये जो है एजेंसियाँ और अजीत डोभाल भी होगा, क्योंकि इसी के नीचे सारा काम करता है सिस्टम ये। तो हमें ये चाहते हैं कि प्यार का, मोहब्बत का, मैं खास करके मिलिट्री को रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने हक़ को पहचाने। आप किसी के दम पर नहीं बने हैं। मिलिट्री अपने दम पर बनी है, अपने संविधान की वजह से, अपनी काबिलियत की वजह से बनी है। अपने हक़ को पहचाने, देश की रक्षा करें, देश के लिए लड़ें। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल। और मीडिया से बचें, झूठे खबरों से बचें। शुक्रिया, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहार।